दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर कन्वेंशन जो है एक ट्रीटी है जो कई कंट्रीज़ ने मिलकर साइन की है इन फेवर ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारे एनवायरनमेंट के कुछ वेटलैंड्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए 171 कंट्रीज़ ने करंटली मिलके इसे साइन किया है। और अभी जो है टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में 171 कंट्री जो है इस रामसर कन्वेंशन के पार्ट्स हैं। अब मैं बात करूं रामसर कन्वेंशन जो है इसे कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे वेटलैंड्स क्या है, तो दोस्तों वेटलैंड जो है एक जगह है, बेसिकली कह सकते हैं पार्ट ऑफ अ लैंड है जो ऑलमोस्ट पूरे साल पानी के अंडर रहता है, या तो फिर कई बरसाती सीजन में 4-6 महीने ये पानी के अंडर रहता है। तो पानी के नीचे रहते ही यहाँ पे एक अलग तरह का बेसिकली कह सकते हैं आप अलग बर्ड्स के स्पीसीज सॉरी अलग बर्ड्स के स्पेसीज वगैरह मिलते हैं। यहाँ अलग एक बेसिकली बायोम जनरेट हो जाता है, एक अलग ही इकोसिस्टम जनरेट होता है यहाँ पे। और उस इकोसिस्टम में अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग प्लांट, अलग अलग ट्रीज, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अब मैं बात करता हूँ इस हैबिटेट के बारे में कि जो वाटर फ्लो हैबिटेट है इसका, इसमें क्या इसके क्या बेनिफिट है और इसे क्यों मतलब एक्शन में लिया गया। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट स्पेशली एज अ वाटर फ्लो हैबिटेट इज अ ट्रीटी फॉर कन्वेंशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ सच साइट्स। इट इज़ नेम्ड आफ्टर रामसर। बेसिकली रामसर जो है दोस्तों ईरान में एक सिटी है, ईरानियन सिटी है, जिसे 1971 में साइन किया गया था। एंड इसे चूज़ किया गया था कि सपोज़ अगर कोई वेटलैंड साइट्स हमें मिलती है तो उस साइट्स का जो नाम रखा जाएगा उसे रामसर के नाम से टैग किया जाएगा, उसे रामसर साइट्स बोला जाएगा। अब ये जो कन्वेंशन है दोस्तों, देखिए आप देख सकते हैं कि 1971 में साइन किया गया था ईरानियन सिटी रामसर में। बेसिकली आप एक ये भी कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंट है ऑर्गेनाइजेशन है जो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये बेसिकली वर्क करती है प्रोटेक्शन के लिए। अब इसे कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी बोला जाता है। अब इसका जो एम है, मैं आपको एम के बारे में बताता हूँ। इसके जो एम है बेसिकली ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सस्टेनेबल करने के लिए बनाया गया कि इसका जो यूज़ हो, प्रोटेक्शन हो, आने वाली जनरेशन के लिए इसे संभाल के रखा जाए। और मतलब इन्वायरमेंट बेसिकली कहते हैं कि ऑल ओवर टोटल इन्वायरमेंट को लेके इसे फेवर में किया गया है। अब मैं बताता हूँ वेटलैंड से होता क्या है दोस्तों। देखिए आप अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे वेटलैंड का जो एक इम्पॉर्टेंट है, आपको मैं एक बार नोट करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वेटलैंड जो है वाइड रेंज ऑफ इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इकोसिस्टम्स सर्विसेज सच एज फूड, वाटर, फाइबर, अंडरग्राउंड रिचार्ज, वाटर प्यूरिफिकेशन, फ्लड मॉडरेशन, इरोजन कंट्रोल एंड क्लाइमेट रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये जो ओवर 170 नहीं है, अभी ये 171 कंट्री जो है इनमें ट्रीटी पे साइन कर चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको। देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे करीबन 2000 से ज़्यादा जो है डेजिग्नेटेड साइट्स हैं जो 20 करोड़ हेक्टेयर का एरिया कवर करती हैं ऑल ओवर द ग्लोब। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है रामसर कन्वेंशन। करंटली इंडिया में अब जो है 41 रामसर कन्वेंशन के साइट्स हैं जो ऐड हो गया। मैं आने वीडियो के आगे मैं इसके बारे में ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा। अब देखिए, अब इस रामसर जो जितने भी रामसर साइट्स हैं, इस कन्वेंशन के अंडर में जितने भी रामसर साइट्स हैं उन्हें मेंटेन किया जाता है, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है जिसे हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं। देखिए यहाँ पे है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, जिसे हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड करते हैं। ये इकोलॉजिकल चेंजेस अगर कोई इफ़ेक्ट होता है साइट्स पे, या उसके बेसिकली उस साइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में मेंटेन की जाती है। और हर एक साइट्स का अलग अलग इन्वायरमेंट अपडेट ले लेके इसे अपडेट भी किया जाता है। रामसर कन्वेंशन एंटर इनटू फोर्स इन इंडिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस डेट को, 1 फरवरी 1982 में ये कन्वेंशन इंडिया का हुआ था। और इसमें 10 रामसर साइट्स जो है ऐड किए गए थे इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज से। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इनमें कुछ जो फेमस हैं उनके बारे में। जैसे आप ये देख सकते हैं नवाबगंज का जो साइट है, ये नंदूर, केशोपुर, ये जो कुछ ऐसे वेटलैंड्स है जिन्हें आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट की, तो ऑल्सो एक रिसेंटली ऐड किया गया रामसर साइट्स में, जो कि 1 फरवरी 2020 को ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था। अब मैं बात करता हूँ इंडिया के रामसर साइट्स के बारे में। तो इंडिया में दोस्तों अभी टोटल जो है 141 रामसर साइट्स जो हैं रजिस्टर हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप बात करेंगे तो एक बेसिकली इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है ये, कि इंडिया जो है हाईएस्ट है साउथ एशिया में, हाईएस्ट हो चुका है साउथ एशिया में रामसर कन्वेंशन की। और रिसेंटली जो है इसमें जो अभी रामसर की ट्रीटी है, इसमें जो अभी जो दो और नए साइट्स हैं वो हैं लोनार लेक, जो कि महाराष्ट्र में है। देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लोनार लेक महाराष्ट्र में, जिसे हम मीटियोर लेक के बारे में भी जानते हैं। इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। सुर सरोवर, जिसे हम केथम लेक के बारे में भी जानते हैं, आगरा में है ये। और ये एक बेसिकली रामसर साइट्स में लेटेस्ट अभी अक्टूबर के महीने में इसके बारे में डिस्कशन किया गया था कि ये ऐड होगा, बट एंड ऑफ द नवंबर ये ऐड हो चुका है, नवंबर। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिसेंटली जो है अ, कबरताल, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कबरताल जो है इन बिहार डिस्ट्रिक्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वेटलैंड इन इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, द फर्स्ट सच वेटलैंड इन स्टेट अंडर द रामसर कन्वेंशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो आपका पहला रामसर साइट का बेसिकली उसका पहला ऐसा स्टेट। तो रिसेंटली अभी जो है कबरताल जो बिहार का है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का, उसे रामसर साइट्स का टैग मिल चुका है और ये इस कन्वेंशन के अंडर आ चुका है। और ये पहला ऐसा राज्य है जिसका पहला बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये पहला राज्य है जिसे एटलीस्ट एक रामसर साइट प्रोवाइड किया जा चुका है। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ रामसर साइट्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ लेक्स। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन लेक्स के वेजिटेटिव इंफॉर्मेशन, स्पीशीज़ और एरिया के बारे में आप हमेशा अपडेट रहें। तो दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लोनार लेक है, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसके इन्फॉर्मेशन जो है आप मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये बेसिकली जिसे हम मीटियोर लेक के नाम से भी जानते हैं, ये यही वो लेक है जिसे अभी करंटली रामसर साइट्स में ऐड किया गया है। तो आइए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि लोनार लेक जो है एक सिचुएटेड है डेक्कन प्लेट्यू वोल्केनिक बेसल्ट रॉक के पास। तो ये महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। और ये जो है बेसिकली इसे लोनार लेक क्यों कहा जाता है, इसे मतलब मीटियोर लेक क्यों कहा जाता है, एक्चुअली ये एक इम्पैक्ट की वजह से बना था। एक मीटियोर इम्पैक्ट हुआ था 35,000 से 50,000 साल के लगभग। उस टाइम पे उस इम्पैक्ट की वजह से, अगर आप देखें उस इम्पैक्ट की वजह से, ये देखिए यहाँ पे एक लेक एक मतलब ब्लैंक स्पेस आ गया अर्थ के ऊपर। बेसिकली आप कहते हैं एक एक गड्ढा सा बना। उस गड्ढे में धीरे धीरे इन फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे वाटर फ्लो, वाटर का इसमें आप मतलब वाटर का जमा होने की वजह, पानी का जमा होने की वजह से इसने एक लेक का फॉर्म ले लिया। और एक अपना ही एक, देखिए आप इस लेक के किनारे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगी, अलग अलग बर्ड्स की स्पीसीज मिलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इस लेक जो है, ये जो लेक है ये लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी पार्ट है, जो कि अंडर में आता है मेलघाट टाइगर रिजर्व के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ऐसे आप कह सकते हैं कि ऐसे सेंचुरीज और रिजर्व्स के बारे में पूछे जाए जो जो दो डिस्ट्रिक्ट के बिटवीन में फॉल करती हो, या किसी न किसी चीज़ से अदर से रिलेशन करती हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अब इसे इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ क्रेटर एंड नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। तो इसका, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और अपडेट करना चाहूँगा, ये जो महाराष्ट्र का ये सेकंड रामसर साइट है। इससे पहले जो था नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी है, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, पहला वो था। अब ये सेकंड बन चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा।
अब इस लेक के बारे में बात करते हैं हम। लोनार लेक में ऐसा क्या खास है जिसे मतलब इसे रामसर कन्वेंशन में रखा गया? तो ये जो वाटर है मतलब इतना हाईली सलाइन और अल्कलाइन वाटर है जो कि मतलब एक स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब कंटेन करते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये है एनोरॉब्स, साइनोबैक्टीरिया एंड फाइटोप्लैंक्टन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो साइनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अब मैं बात करता हूँ सेकंड रामसर साइट के बारे में जो कि सूर सरोवर लेक है, जिसे हम केथम लेक भी के बारे अब मैं बात करता हूँ सेकंड रामसर साइट्स के बारे में जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, वो है सुर सरोवर लेक। सुर सरोवर लेक को केथम लेक के बारे नाम से भी जाना जाता है, जो कि आगरा में है, यमुना नदी के किनारे। और इसका जो एरिया है दोस्तों 7.97 स्क्वायर किलोमीटर में है। और करेंटली ये जो है 165 स्पीशीज़ का घर है। ध्यान रखिएगा, 165 माइग्रेंट जो बर्ड्स होते हैं उनके स्पीशीज़ का घर है। और एक और चीज़ इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस है कि ये जो है बेयर रेस्क्यू सेंटर भी है। अब एक दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट माइंड में ये चीज़ आती है कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं इनको इन साइट्स को ऐड करने में। तो दोस्तों अगर ये साइट जो है रामसर कन्वेंशन में ऐड होते हैं तो इनमें सबसे पहले जो है इंटरनेशनल पब्लिसिटी होती है इस चीज़ की। और ये बहुत ही बढ़िया बात है कि साउथ एशिया में जो इंडिया है वो सबसे टॉप पे है विथ 41 रामसर साइट्स। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने अपने इकोसिस्टम को, अपने इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा। और आने वाले टाइम में भी हम उम्मीद यही करते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें और इस पे पूरा ध्यान दें। तो आप देखिए इस पे क्या होता है, इस पे बेनिफिट और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे ही आप किसी भी इंटरनेशनल पब्लिसिटी में आप देखते हैं या प्रेस्टाइज मिलता है उसे, तो सबसे पहले ये क्या होगा, यहाँ पे हमें फाइनेंशियल एड मिलेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फाइनेंशियल एड की वजह से ये जो साइट्स है इसे और भी डेवलप करने में हमें मदद मिलेगी। तो दोस्तों अभी ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कुछ हमारे रामसर साइट्स हैं जो मैप पे पॉइंट किए गए हैं। तो आइए मैं इनके बारे में कुछ आपको बेसिक चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये है चिलिका लेक उड़ीसा का। ये देखिए, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। डेट ऑफ डेजिग्नेशन के बारे में, लोकेशन, एरिया, डेजिग्नेशन क्राइटेरिया, मैनेजमेंट, वेटलैंड टाइप क्या है, बिकॉज ये नेचुरल लेग्यून को कैरी करता है इसलिए यहाँ पे देखिए। अब वैल्यूज़ और बेनिफिट्स क्या हैं आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। स्पीशीज़, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको अलग अलग तरह की स्पीशीज़ के बारे में देखने को मिलेगा। देखिए, केवलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में एक और रामसर साइट है। ये देखिए, इसके बेनिफिट्स वगैरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे। मेन बेनिफिट जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ अंडरग्राउंड रिचार्ज मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है हमेशा। दूसरा हैबिटेट है। तीसरा देखिए टूरिज्म ऑफर करता है, लोकल कम्युनिटी को काफ़ी बढ़ावा मिलता है इससे। यहाँ पे आप थ्रेड्स देख सकते हैं। अब मैं स्पीशीज़ की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे स्पीशीज़ मिल जाएंगे 375 तरह के बर्ड के स्पीशीज़ है, 57 फिश के स्पीशीज़ है, 34 मैमल्स के स्पीशीज़ मिलते हैं यहाँ पे, और 32 एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के स्पीशीज़ मिलते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों यहाँ पे 372 प्लांट्स के स्पीशीज़ वगैरह मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हरिक लेक के बारे में जो कि पंजाब में है और पंजाब का रामसर साइट है। और यहाँ देखिए आप, इसके बेनिफिट्स हैं, वैल्यू है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमेशा वो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है आपको हर जगह मिलेगा। ये देखिए, स्पीशीज़ के बारे में हम बात करते हैं।
तो इस तरह के कई सारे लेक्स हैं, और कई सारे बेसिकली 41 लेक्स जो हैं इंडिया में हैं, जो रामसर का टैग ले चुकी हैं, रामसर साइट्स का टैग ले चुकी हैं, जो वेटलैंड्स का टैग ले चुकी हैं। तो इन सब के बारे में कुछ ना कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्थित है, क्या इनके फीचर्स हैं, कि किस तरह के स्पीशीज़ बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है वो पाए जाते हैं। और ये जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मिल जाएगी, आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की वेबसाइट पे जाके ये पीडीएफ ले सकते हैं, वहाँ पे डिटेल्स में ये पीडीएफ दिया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिलेगा। देखिए, सांबर लेक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजस्थान में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, वुलर लेक, जम्मू और कश्मीर, ये भी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में आया था। कांजली, पंजाब। रोपर लेक, पंजाब। अष्टमुड़ी वेटलैंड, केरला। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ देखिए, वेटलैंड टाइप, डेजिग्नेशन क्राइटेरिया, एरिया, लोकेशन, डेट ऑफ डेजिग्नेशन, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। इसके अलावा मेन यहाँ पे जो आप देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू, बेनिफिट, लेकिन इनका ख़तरा क्या होता है, फ्रेश वाटर फ्लो रिडक्शन है, सैलिनेशन की वैल्यू, स्लड डिप्रिवेशन होता है, पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करने वाला। स्पीशीज़ की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए 161 पे 116, माफ़ कीजिएगा, 116 बर्ड के स्पीशीज़ है, 87 फिशेस के स्पीशीज़ है और 115 प्लांट के स्पीशीज़ है। ये उड़ीसा का मैंग्रोव, भोज वेटलैंड, मध्य प्रदेश। तो इस तरह के कई वेटलैंड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे ये देखिए असम, दीपोर बिल, असम का वेटलैंड। तो दोस्तों आप इसी तरह के जीएस के इंफॉर्मेशंस के बारे में अधिक स्टडी टॉपिक से डिटेल स्टडीज़ के बारे में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।